नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों और साथियों। काफी दिनों बाद एक बार फिर से मैं वीडियो बना रहा हूं। आज हम बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रमुख रचनाएं। अंबेडकर जी की प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं, जिनसे बहुत बार प्रश्न पूछा गया है और इनका सीक्वेंस से प्रश्न पूछा जाता है कि अंबेडकर जी रचनाओं को क्रम से जमाइए। फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, बहुत सारे अदर एग्जाम में भी जिनमें टॉपिक लगता है, हिस्ट्री के अंदर भी कहीं भी लगता हो, तो इनसे प्रश्न पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की रचनाओं का आप क्रम से जमाइए। आरोही क्रम, अवरोही क्रम, साल के अकॉर्डिंग, वर्ष के अकॉर्डिंग, ऐसे आप जमाइए। और अंबेडकर जी से हम एक बात सीख सकते हैं कि जिस व्यक्ति ने इतना अपने जीवन में संघर्ष किया, बहुत सारी मुसीबतों का सामने किया, उसके अलावा इन्होंने इतनी सारी किताबें लिख ली। ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। इतने सारी डिग्रियां की, इतना सारा संघर्ष किया, इतने सारे कानून बनाए, संविधान निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसके बावजूद उन्होंने इतनी सारी कृतियां लिख दी। तो इतने छोटे अल्पकाल के अंदर उन्होंने इतना कुछ किया, तो हम भी उनके जीवन से प्रेरणा ले सकते हैं। हम में से बहुत लोग कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, समय नहीं है, लेकिन अगर आप अंबेडकर जी को पढ़ो तब आपको पता लगेगा कि हम बहाने बना रहे हैं। और मैं खुद भी ये मानता हूं कि मुझे भी ऐसा करना चाहिए कि समय नहीं है, समय है अपने पास, समय अपने पास है, बस हमको समय को सही जगह उपयोग में करने की आवश्यकता है। तो हम बात करेंगे अंबेडकर जी की प्रमुख रचनाएं। पहले किताबों के बारे में बात करूंगा मैं, फिर उनके जो समाचार पत्र, 3-4 समाचार पत्र, उनके बारे में बात करेंगे। तो अंबेडकर जी की प्रमुख रचनाएं, बहुत बार इससे प्रश्न पूछा गया, ध्यान से आप पढ़ लीजिए और आपको याद भी होनी चाहिए। तो अंबेडकर जी की रचनाएं, पहली रचना है रानाडे गांधी व जिन्ना 1913 ईस्वी। रानाडे गांधी व जिन्ना 1913 ईस्वी महत्वपूर्ण किताब है। रानाडे गांधी व जिन्ना 1913 ईस्वी। दूसरी किताब है कास्ट्स इन इंडिया 1917 ईस्वी। कास्ट्स इन इंडिया 1917 ईस्वी। तीसरी किताब है स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज 1918 ईस्वी। स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज 1918 ईस्वी। स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज 1918 ईस्वी। चौथी किताब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति में प्रश्न एक बार पूछा गया था कि अंबेडकर जी पीएचडी का टॉपिक क्या था। तो प्रॉब्लम्स ऑफ द रुपीस 1923 ईस्वी। प्रॉब्लम्स ऑफ द रुपीस 1923 ईस्वी पीएचडी का टॉपिक था इनका, अंबेडकर जी का। प्रॉब्लम्स ऑफ द रुपीस 1923 ईस्वी पीएचडी का टॉपिक था। अगली किताब है द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 ईस्वी। महत्वपूर्ण किताब ये भी, द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 ईस्वी, जाति का उन्मूलन। द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 ईस्वी, जाति का उन्मूलन। अगली किताब है छठी, थॉट्स ऑन पाकिस्तान 1940 ईस्वी। पाकिस्तान पर विचार है ना हिंदी में, थॉट्स ऑन पाकिस्तान 1940 ईस्वी में अम्बेडकर जी ने लिखी किताब। और इसमें अम्बेडकर जी ने पाकिस्तान निर्माण का समर्थन किया था कि पाकिस्तान निर्माण होना चाहिए। अम्बेडकर जी पाकिस्तान निर्माण के समर्थक थे। तो थॉट्स ऑन पाकिस्तान 1940 ईस्वी, पाकिस्तान निर्माण का अम्बेडकर जी ने समर्थन किया था। अगली किताब है गांधी एंड गांधीज्म 1943 ईस्वी। महत्वपूर्ण किताब है क्योंकि गांधी जी के नाम से बहुत सारे इनमें किताब लिखी है, खुद गांधी जी ने लिखी, गांधी जी के अलावा भी दूसरों ने लिखी है। तो गांधी एंड गांधीज्म 1943 ईस्वी, गांधी और गांधीवाद है ना, तो गांधी एंड गांधीज्म 1943 ईस्वी अंबेडकर जी किताब। इस बात का ध्यान रखिए, बहुत बार मिलान वाले प्रश्न आते रहते हैं ना। तो गांधी एंड गांधीज्म 1943 ईस्वी। आठवीं किताब है व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स 1945 ईस्वी। व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स 1945 ईस्वी। व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स 1945 ईस्वी। अगली किताब है नौवीं, हु वर द शूद्रास। हु वर द शूद्रास, शूद्र कौन थे 1946 ईस्वी। वेरी वेरी इंपोर्टेंट किताब है कि शूद्र कौन थे, अम्बेडकर जी ने लिखे इस किताब में लिखा था। तो हु वर द शूद्रास 1946 ईस्वी, शूद्र कौन थे, है ना। और अगली किताब उनकी 10वीं, स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज 1947 ईस्वी। स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज 1947 ईस्वी। स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज 1947 ईस्वी। 11वीं किताब है द अनटचेबल्स, हु वर दे एंड व्हाई दे बिकेम अनटचेबल्स। द अनटचेबल्स, हु वर दे एंड व्हाई दे बिकेम अनटचेबल्स 1948 ईस्वी। इसमें अम्बेडकर जी ने बताया कि दलितों का बौद्ध धर्मी उद्भव है। कि अम्बेडकर जी ने क्या बताया कि इसमें दलितों का बौद्ध धर्मी उद्भव बताया कि दलित बौद्ध धर्म से उत्पन्न हुए, ऐसा उन्होंने इसमें लिखा था। तो द अनटचेबल्स, हु वर दे एंड व्हाई दे बिकेम अनटचेबल्स 1950 ईस्वी। सन भी याद रखना कम कम, है ना, 1950 ईस्वी। आपको सीक्वेंस से याद होना चाहिए, साल याद नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा दिमाग में फिट होना चाहिए कि पहले कौन सी रचनाएं, फिर बाद में कौन सी, फिर बाद में कौन सी। द अनटचेबल्स, हु वर दे एंड व्हाई दे बिकेम अनटचेबल्स 1948 ईस्वी। जिसे मुझे याद है वैसे आपको भी याद होनी चाहिए। अगली रचना थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स 1955 ईस्वी। भाषाई राज्यों पर विचार, जब आंध्र प्रदेश से गठन होने की बात चल रही थी उसमें किताब लिखी गई थी। थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स 1955 ईस्वी, भाषाई राज्यों पर विचार। ठीक है, अगली किताब 13वीं, रिडल्स इन हिंदुइज्म। रिडल्स इन हिंदुइज्म 1956 ईस्वी। हिंदुइज्म में पहेलियां, रिडल्स इन हिंदुइज्म, हिंदुइज्म में पहेलियां 1956 ईस्वी में लिखी गई थी। ठीक है, चौथी किताब महत्वपूर्ण है, ये किताब भी बहुत पूछी गई है।
द बुद्धा एंड हिज धम्मा 1957 ईस्वी, द बुद्धा एंड हिज धम्मा 1957 ईस्वी। और वेटिंग फॉर ए वीजा, अंबेडकर जी ऑटोबायोग्राफी है कि वीजा का इंतजार, वीजा होता है ना विदेश घूमते वीजा, तो वेटिंग फॉर ए वीजा अंबेडकर जी ऑटोबायोग्राफी कौन सी है, ऑटोबायोग्राफी खुद ने लिखी थी उन्होंने, वेटिंग फॉर ए वीजा ऑटोबायोग्राफी होगी, वीजा का इंतजार। और अगली लास्ट किताब है फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम, ये भी इंपॉर्टेंट किताब है, फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम पूछा गया, फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम। रिपीट करते हैं एक बार, अंबेडकर जी की रचनाएं, महान व्यक्ति अंबेडकर जी की रचनाएं कौन कौन सी है। पहली रानाडे गांधी व जिन्ना 1913 ईस्वी, कास्ट इन इंडिया 1917 ईस्वी, स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज 1918 ईस्वी, प्रॉब्लम्स ऑफ द रुपीस 1923 ईस्वी, जो उनका पीएचडी का टॉपिक भी था। द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 ईस्वी, जाति का उन्मूलन। छठी है थॉट्स ऑन पाकिस्तान 1940 ईस्वी, अंबेडकर जी पाकिस्तान निर्माण के समर्थक थे। गांधी एंड गांधीज्म 1943 ईस्वी, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स 1945 ईस्वी, हु वर द शूद्रा, शूद्र कौन थे 1946 ईस्वी, स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज 1947 ईस्वी, द अनटचेबल्स हु वर दे एंड व्हाई दे बिकेम अनटचेबल्स 1948 ईस्वी, इसमें दलितों का बौद्ध धर्म उद्भव बताया गया है। 12वीं है थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, भाषाई राज्यों पर विचार 1955 ईस्वी, रिडल्स इन हिंदुइज्म, हिंदुइज्म में पहेलियां 1956 ईस्वी, द बुद्धा एंड हिज धम्मा 1957 ईस्वी, मृत्यु बाद आई थी है ना, वेटिंग फॉर ए वीजा ऑटोबायोग्राफी और फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम, ये है इनके रचनाएं किताबें। और कुछ समाचार पत्र थे, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद में समाचार पत्र 1 मिनट में बता देता हूं। अंबेडकर जी के समाचार पत्रों के बारे में बात करेंगे तो अंबेडकर जी के कुछ समाचार पत्र हैं, तो देखिए अंबेडकर जी के समाचार पत्र, पहला है मूक नायक, मूक नायक 1920 ईस्वी में लिखा था उन्होंने, मूक नायक। और दूसरा बहिष्कृत भारत 1927 ईस्वी, मूक नायक 1920 और बहिष्कृत भारत 1927 दोनों मराठी भाषा में निकलते थे, ये प्रश्न पूछा गया। तो मूक नायक व बहिष्कृत भारत, मूक नायक व बहिष्कृत भारत 1920 में मूक नायक, 1927 में बहिष्कृत भारत, दोनों मराठी भाषा में निकलते थे। और एक समता पत्रिका भी निकालते थे, अंबेडकर जी समता नाम की पत्रिका भी निकालते थे। तो मूक नायक, बहिष्कृत भारत व समता पत्रिका, ये अंबेडकर जी रचनाओं के बारे में छोटा टॉपिक मैंने लिया, और भी मैं वीडियोस डालूंगा, आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, धन्यवाद।